अब आ जाओ अगली लाइन पे। क्या था? हाँ फोटो बता ही रहा हूं। ये रहा तुम्हारा फोटो, दिख रहा है? आदित्य L1। अच्छा एक मिनट, आप लोगों ने पढ़ा ही है इसके बारे में, तो सारी जानकारी अखबार में दी हुई है। ये भारत का पहला, हाँ क्या है ये? भारत का पहला, वापस जोर से, भारत का पहला सूर्य मिशन। पहली बार सूर्य को अध्ययन के लिए हमको मिशन भेज रहे हैं भारत से, उसका नाम है आदित्य। और आदित्य शब्द का अर्थ क्या होता है भाई? आदित्य पता? आदित्य सूर्य का क्या है? पर्यायवाची शब्द है, पता होना चाहिए। साथ में एक नाम लिखा हुआ L1। क्या लिखा हुआ है? ये जो L है इसको अंग्रेजी में लिखते हैं ऐसे, लेग्रांज। क्या लिखते हैं? हिंदी में इसको लाग्रेंज बोलते हैं। क्लास आवाज नहीं। गणितज्ञ था, उसका नाम था जोसेफ लुई लेग्रांज। और गणितज्ञ था, साथ साथ में खगोल विज्ञान का भी ज्ञाता था, वैज्ञानिक भी था। और उसने कहा कि पृथ्वी, और ये पृथ्वी है, ये सूर्य है, इसके बीच में एक, ठीक बीच में एक ऐसा बिंदु आता है जहां पे आप जो भी उपग्रह भेजोगे बराबर वो जाके वहां सेट हो जाएगा। इधर का गुरुत्वाकर्षण भी उसको खींचेगा और इधर का गुरुत्वाकर्षण भी उसको खींचेगा, तो बीच में जाके सेट हो जाएगा। ना इधर जाएगा फिर ना इधर जाएगा, फिर वहीं घूमता रहेगा वो। ऐसे बिंदु को क्या कहते हैं? लैग्रांज। ऐसे कुल 5 बिंदु है, तो उसने ये पता लगाया था, इसीलिए इसको लाग्रेंज बोलते हैं। आई बात समझ में? उस गणितज्ञ के नाम पे नाम दिया हुआ है, L1 L2 L3 L4 L5। तो हमने L इस बिंदु पे डाला। और 1 क्यों? क्योंकि पहला मिशन है हमारा। और हम इसमें किसका अध्ययन करने वाले हैं? किसका अध्ययन करने वाले हैं? सूर्य का अध्ययन करने वाले हैं। और सूर्य के अध्ययन में भी भैया 3, सूर्य की जैसे आपके पृथ्वी की भी परतें होती है, वैसे सूर्य की भी परतें होती है। और इसमें 3 परतें हम पढ़ने वाले, एक फोटोस्फेयर है, एक क्रोमोस्फेयर है और एक कोरोना। 3 परतें बताता हूं। आवाज नहीं। एक परत का नाम है, आवाज नहीं, जोर से बोलना भैया साथ में, फोटोस्फेयर। दूसरी का नाम है, क्या नाम है? क्रोमोस्फेयर। और तीसरी का नाम है कोरोना। याद आया? कोरोना। ये 3 परतें हैं, इन परतों को हम पढ़ने वाले हैं इसमें, इनके बारे में जानने वाले हैं। ये 3 परतें, ये बड़ी फोटो दी हुई इन तीनों परतों की। शायद फोटो नहीं लाया हो, भूल गया। हाँ वीडियो बता दूंगा, फोटो लाया नहीं वो। पर यहाँ यहीं भी इसकी परतें होती है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ऐसे। ये परतें हम पढ़ने वाले हैं इसकी। और ये जैसा मैंने लिखा है वैसा का वैसा लिख दो। सूर्य है, जापान कर चुका है, चीन कर चुका है, यूरोपियन यूनियन, याद उस दिन लिखवाई थी, याद आ रहा है? यूरोपीय संघ 27 देश, वो। चलो इसको लिख लो एक एक बिंदु, मैं लिखवा रहा हूँ वैसे। आदित्य L1 इसको लिखो। यह भारत का यह भारत का पहला सूर्य मिशन है। भारत का पहला सूर्य मिशन है। यह भारत का पहला सूर्य मिशन है। अगली लाइन में लिखो, आदित्य सूर्य का पर्यायवाची है। आदित्य सूर्य का पर्यायवाची है। सूर्य का पर्यायवाची है। एल का अर्थ है, अगली लाइन में लिखना, एल का अर्थ है लाग्रेंज। एल का अर्थ है लाग्रेंज। एल का अर्थ है लाग्रेंज। लाग्रेंज, लाग्रेंज करके कॉमा करके लिखना। यह बिंदु, यह बिंदु पृथ्वी और सूर्य के मध्य है। पृथ्वी और सूर्य के मध्य है, जहां पर इस उपग्रह को, जहां पर इस उपग्रह को भेजा जाएगा। जहां पर इस उपग्रह को भेजा जाएगा। चांद यहीं रह जाएगा पीछे ही।
और ये बिंदु कितना दूर है? 15 लाख किलोमीटर। अगली लाइन में लिखो, यह बिंदु 15 लाख लाख यह बिंदु 15 लाख किलोमीटर दूर है। यह बिंदु 15 लाख किलोमीटर दूर है। चांद से इसको आगे इधर क्यों भेजा? क्योंकि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण ये माथापड़ी नहीं हो, अपने आप वो अपना क्या करता रहे? अध्ययन करता रहे। चांद इधर रह जाएगा, ठीक है। हाँ, 125 दिन में पहुंचेगा। अगली लाइन में लिखो, यह बिंदु 15 लाख किलोमीटर दूर है, कॉमा करके लिख दो। इसका नाम महान गणितज्ञ इसका नाम महान गणितज्ञ जोसेफ लुई लेग्रांज। नंबर थ्योरी पढ़ते हो? नंबर थ्योरी पढ़ी है कभी आप लोगों ने? नंबर सिस्टम, नंबर थ्योरी कुछ नहीं पढ़ा? जोसेफ लुई लेग्रांज गणितज्ञ, महान गणितज्ञ जोसेफ लुई लेग्रांज के नाम पर पढ़ा। लेग्रांज के नाम पे पढ़ा। अगली लाइन में लिखना, यह सूर्य की 3 परतें, फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर। फोटोस्फेयर का तापमान कितना होता है पता है? 65,000 डिग्री सेल्सियस। हाँ, हमारा भी तापमान कितना? 40 डिग्री। और 65 का 6500 डिग्री सेल्सियस, 6,500 डिग्री तापमान। हम तो पहुंच ही नहीं पाएंगे, पहले जल के राख हो जाएंगे। तो उस हिसाब से बनाया गया है। ये तो पहुंच भी जाएगा, वहां पे रहेगा भी 5 साल तक, 5 साल। अगली लाइन में लिखो, यह सूर्य की परतें फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और कोरोना, फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और कोरोना का अध्ययन करेगा। अभी जितनी आगे परीक्षाएं होंगी ना इस साल के अंत में, मैं तुम्हें इतने सारे सवाल बताऊंगा अपने इस करंट अफेयर में से, तुम देखना। परीक्षाओं के इंटरव्यू हो गए, उनके अंदर एमसीक्यू पूछे जाए, सब्जेक्टिव। यूपीएससी मेंस का एग्जाम होगा, उसमें भी देखना एक आधा सवाल इसमें से उठा के बताऊंगा। इसीलिए पेपर पढ़ना आवश्यक है, बहुत काम का, लाभदायक। लिखा ये, फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और कोरोना, तीनों का अध्ययन करेगा। और एक लाइन लिख दो, इससे सूर्य के भूत, वर्तमान और भविष्य का पता हमें चलेगा या उसके अध्ययन कर पाएंगे। अगली लाइन में, इससे हम सूर्य के भूत वो है, वो वाला भूत नहीं, सूर्य के भूत, वर्तमान और भविष्य का अध्ययन करेंगे। हमें यह भी पता चलेगा कि आखिर हमारा सोलर सिस्टम बना कैसे, कणों का भी अध्ययन होगा, बहुत सारे अध्ययन होंगे। इससे हमें सूर्य के भूत, वर्तमान और भविष्य का अध्ययन करेंगे। हो गया? चले आगे। ये हो गया। और सबसे आखिरी बिंदु है हमारा, ये देखो ऐसे जाएगा बीच में, ये रहा ना, देख रहे हैं? यहाँ बीच में इस तरीके से रहेगा आदित्य L1, उधर पृथ्वी, इधर सूर्य। इसको भी भेजने का वही तरीका, तेल कम जले ताकि घूमते घूमते, आपको पता है ऐसे, मैंने बताया था ना ऐसे भेजते हैं, इससे तेल कम जलता है। एक तो या तो सीधा भेज दो आप, उसमें तेल बहुत ज्यादा लगेगा, गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ जाना पड़ेगा। स्पेस के अंदर सीधा जाने का, जो मान लीजिए कि 100 करोड़ की चीज है, वो 1000 करोड़ रुपए लग जाएंगे, इतना तेल जलता है। लेकिन ऐसे घुमा घुमा के भेजते हैं ना, तो एक चक्कर पूरा निकाल के जैसे ही वहां पहुंचता है, इंजन चालू करते हैं, फिर उसको धक्का देते हैं, वो अगले कक्षा में वापस चला जाता है, फिर पूरा घूम के वापस पहुंचता है, तब तक इंजन बंद। गांव में ट्रैक्टर जाते देखते नहीं हो, जैसे ऊंचे आई तब तक चालू, जैसे नीचे आए ट्रैक्टर बंद या न्यूट्रल करके छोड़ दिया, चलता ही रहेगा। कुछ ऐसा ही काम यहाँ पे करते हैं। इससे फ्यूल क्या होता है? कम। अब पश्चिमी देशों को जो मिर्ची लगी है इस बार हमारे चंद्रयान से, और हमारे बारे में खबरें खाली यही छापते रहते, गरीब देश, भिखमंगा देश, स्लम है यहाँ पे, गरीबी है यहाँ पे। और हर बार आप देखना, हर पत्रकार या वहाँ का हर न्यूज मीडिया चैनल भारत की ऐसी फोटो बताएगा, जबकि एक दूसरे भारत के बारे में कोई नहीं बताता। हम मानते हैं इस तरीके की, क्या वो पश्चिम में नहीं है? पश्चिम में सारे लोग अमीर है, गरीबी है ही नहीं बेचारों के, वहां पे भूख मर रहे हैं कहीं तो, लेकिन उनके बारे में बताएगा कोई नहीं। हमें क्या बताया जा रहा है पता है? एक मीडिया चैनल वाले ने तो ये भी बोला कि चंद्रयान 3 छोड़ रहे हो, देश तो तुम्हारे लोग, जनता तो भूखी मर रही है, तुम अपने देश की जनता के ऊपर ध्यान दो। इस तरीके के हमारे ऊपर कटाक्ष किए जाते हैं। अब ब्रिटेन को तो हजम क्यों हो कि जो 70 साल पहले उनका उपनिवेश रहा हुआ था, आज उनसे कई गुना आगे निकल चुका है, तो उनको तो हजम क्यों होगा?
इस तरीके की प्रतिक्रियाएं होती है। तभी कह रहा हूँ कुछ काम बढ़िया करो, देश के लिए करो। और बहुत से देश बधाइयाँ भी दे रहे हैं कि इतने जल्दी इतनी प्रगति कर ली, ऐसे मिशन छोड़ रहे हैं अब हम वहाँ पे। ये हमारे लिए भी अच्छा है। इसमें सबसे ज़्यादा इसरो में योगदान है अभी निजीकरण का। आपको पता है? निजीकरण, प्राइवेट कंपनियों को काम दिए हैं ये सारे। सरकार को काम दिए थे तब तुम्हें पता ही है क्या हुआ था। प्राइवेट कंपनी आजकल इसमें ज़्यादा काम कर रही है, मतलब इसरो को सामान पहुँचाने करने का ये सारी चीज़ें। इसलिए ये काम जल्दी हो रहा है।